नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डबल इंजीनियर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन्यू। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना भाई कि आपको सर्विस कॉस्ट क्या पड़ने वाली है। और ये गाड़ी लगभग 30,000 से प्लस चल चुकी है। करीब मेरे पास ये लगभग 2 साल होने वाले हैं इसको, तो वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर मैं बात करूँ भाई 3 सर्विस में कितना खर्चा आया, पेड सर्विस भी हो चुकी है, फ्री सर्विस भी हो चुकी है, क्योंकि कंपनी 2 सर्विस देती है फ्री, बाकी आगे जो आती है आपकी पेड आती है। क्या कुछ खर्चा आया, क्या इसने माइलेज दी है, आप इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। अगर वेन्यू का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप वेन्यू लेने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका अगर मैं बात करूं कि इसका अभी तक खर्चा कितना आया है, भाई ये 30,000 से ज़्यादा किलोमीटर तक चल चुकी है मेरे पास और करीब 2 साल होने वाले हैं इस गाड़ी को। तो इस गाड़ी में टोटल खर्चा कितना आया है सर्विस का अगर मैं बात करूं तो भाई इसकी टोटल 3 सर्विस हुई है, जिसमें से 2 फ्री थी। और फ्री भी क्या होती है कि जो लेबर कॉस्ट होती है जो कंपनी बोलती है वो फ्री है, तो वो 2 फ्री भी थी और एक जो हुई है वो पेड हुई है। तो टोटल खर्चा कितना आया है मैं हर एक सर्विस का आपको बता देता हूँ। अगर बात करें भाई पहली सर्विस का, तो पहली सर्विस का नॉर्मल खर्चा था बिल्कुल वहाँ पर, मतलब एक तो होता है 1000 किलोमीटर पर चलने पर कि एक बार चेकअप किया जाता है, तो उस चेकअप को तो वो काउंट नहीं करते, केवल सिर्फ और सिर्फ चेकअप करते हैं कि 1000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है या वो नहीं है। तो 1000 किलोमीटर चलने के बाद एक बार कम एजेंसी में जाएगी या सर्विस स्टेशन पर जाएगी, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आपको थोड़ी सी देर में चेक करने के बाद वो आपको दे देंगे। उसका तो कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन 10,000 किलोमीटर के बाद आपकी सर्विस होती है पहली। उस पहली सर्विस में क्या होता है कि आपको पे करना पड़ता है जो इसमें मटेरियल डलता है, चाहे इंजन ऑयल हो, फिल्टर वगैरह हो, वो चीज़ें अगर इसमें डलती है तो उसके चार्ज आपको पे करने होते हैं। तो पहली सर्विस की कॉस्ट थी 2525 रुपये, मतलब लगभग 2500 या 2600 के आसपास का इसका खर्चा था। मतलब एग्जैक्ट तो मैं बता रहा हूँ आपको 2525 का ही खर्चा था। और उसमें क्या नहीं था वो चीज़ें समझे कि 2525 इसका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कैसे कम हो सकता है, कैसे ज़्यादा हो सकता है भाई, अगर आप नॉर्मल इंजन ऑयल डलवा रहे हैं तो वो लगभग 3000 के आसपास का या फिर उससे कम का डलता है, ठीक है। और अगर आप इसमें सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाते हैं तो वो करीब 3000 के आसपास का महंगा पड़ता है, 3100-3200 एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने पड़ेंगे। तो वो एक कॉस्ट नहीं थी, इसमें नॉर्मल इंजन ऑयल अभी तक डला हुआ है। और एक जो अलग था, क्या वो था, जो व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। 2525 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कंपनी में अगर आप करवाते हैं व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग या सर्विस स्टेशन पे, तो वो करीब व्हील अलाइनमेंट के या व्हील बैलेंसिंग के पर, मतलब उसके अगर बात करूँ अलग अलग 1200 या 1000 के आसपास का चार्ज करते हैं। और मेरे एक साथी की दुकान है, वहाँ पे मैं करवाता हूँ वहाँ पे, तो वो दोनों चीज़ें 1200 में हो जाती है। इस तरीके का था, तो वहाँ तो वो मैंने वो चीज़ें अवॉइड की थी, क्योंकि उसमें तो कंपनी का इतना कोई रोल नहीं होता, तो बाहर से भी आप व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग वगैरह करवा सकते थे। पहली सर्विस का ये खर्चा था। अगर बात करते हैं दूसरी सर्विस का, तो दूसरी सर्विस का जो खर्चा आया था इसमें वो आया था 3678 रुपये का। कितने का? 3678 रुपये का। उसमें भी नॉर्मल इंजन ऑयल था, ठीक है, और सब चीज़ें वही उसी प्रकार थी। लेकिन अगर आप भाई सिंथेटिक ऑयल, मैं दोबारा से वही बता दूं, अगर सिंथेटिक ऑयल डलवाते हैं गाड़ी में तो 3200 से 3500 का खर्चा आप और इंक्लूड इसमें कर सकते हैं इंजन ऑयल पे। और व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग करवाते हैं तो भाई 1200 2400 के आसपास का खर्चा आप और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो सर्विस हुई, ये तो थी 2 फ्री सर्विस कंपनी के द्वारा जो दी जाती है, वो फ्री सर्विस बोला जाता है कि आपको फ्री सर्विस मिलेगी, तो वो थी फ्री सर्विस। और थर्ड सर्विस जो हुई वो हुई पेड, उन्होंने क्या है कि भाई अपने जो लेबर चार्ज वगैरह है वो भी लिए थे। तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो भाई इसका खर्चा आया था 6500 रुपये के आसपास, ठीक है, जिसमें लेबर चार्ज भी आ गए थे, इंजन वगैरह के ये भी चीज़ें आ गई थी। और अगर वही बात है सिंथेटिक डलवाते तो 3000 और ऐड कर लेते, व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग करवाते तो और 2500 रुपये ऐड कर लेते। तो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम सर्विस पे कितना खर्च कर रहे हैं कितना नहीं। टोटल 3 सर्विस हुई है, वो डिटेल मैंने आपको बताई दी है। बाकी अगर और भी कुछ आपको जानना है तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एवरेज की। ऑल ओवर आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है 30,874 किलोमीटर।
और मैंने बताया था कि 3 सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी आप देख सकते हैं टोटल इतनी किलोमीटर ये चल भी चुकी है। और यहाँ पर फ्यूल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। आप देख सकते हैं कि भाई फ्यूल डलवाने के बाद ये कितनी एवरेज दे रही है, कितनी नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ऑल ओवर आप देख सकते हैं कि ये इसकी एवरेज है, टोटल 20 प्लस इसकी एवरेज निकाल रही है। जो इसमें ये आप बोल सकते हैं भाई सिटी में भी आ गई, गर्मी सर्दी दोनों आ गई है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि भाई हाईवे पर भी आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में अच्छी खासी एवरेज निकालती है। ये जो टोटल एवरेज जो है 20.3 जो दिखा रहा है, तो ये सर्दियों में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है 20.6 के आसपास, 20.7 क्यों एवरेज होता है। और गर्मियों में ये लगभग 20 के आसपास आ जाएगा। तो मतलब ये मान के चलो 20 प्लस की एवरेज आपको ऑल ओवर मिलेगी। सर्दी में ज़्यादा मिलती है तो गर्मियों में कम मिलेगी, तो घूम फिर के बाद वहीं आ जानी है। टोटल ये चीज़ें थी। और अगर आप मैं बात करूँ बाकी और इन्फॉर्मेशन की, तो आप इसमें देख सकते हैं कि भाई जो यूरिया भी डलता है तो वो उसका खर्चा कितना आता है। भाई अभी तक इसमें कंप्लीट, एक बार मैंने ये फुल कराया था, फुल के बाद अभी तक ये मान लो 30,000 के लगभग ये चल चुकी है। तो ये मान लो कि 30,000 पे ये पूरा एक टैंक मांगेगी आपसे, ठीक है। इतना कंपनी ने दिया था, उसके बाद मैंने ये फुल करा लिया था, कंप्लीट हो गया था। और अब ये जो है आपको कंपनी जो देगी वो देगी सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक तरीके से ये मान लो कि 30,000 चलने पे ये पूरा एक टैंक यूरिया का लेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।